जय माँ लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाना और रात में उसे चंद्रमा की रोशनी में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें खीर में अमृत घोल देती हैं, जिससे वह औषधीय गुणों से युक्त हो जाती है और उसके सेवन से चर्म रोग से मुक्ति, आंखों की रोशनी में सुधार और धन समृद्धि प्राप्त होती है। खीर को एक पतले कपड़े से ढककर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। जब खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है तो ये अमृत उन किरणों के साथ खीर में घुल जाता है। दूध, चावल और चीनी से बनी खीर में चंद्रमा के गुण होते हैं, इसलिए चांद की रोशनी में रखने के बाद उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। धन समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ। इस खीर को खाने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, बल्कि ये चर्म रोग से छुटकारा दिलाने और आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मददगार होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये धन और समृद्धि का आशीर्वाद भी दिलाती है। खीर कैसे तैयार करें? आप चावल, दूध और चीनी से खीर बना सकते हैं। खीर में सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू और किशमिश भी डाले जा सकते हैं। खीर को रात भर चांद की रोशनी में खुले आसमान के नीचे रखें। खीर को थाली की बजाय झीने कपड़े से ढकें ताकि चंद्रमा की किरणें उस पर सही तरीके से पड़ सकें। अगली सुबह प्रसाद के रूप में इस खीर का सेवन करें। यह भी माना जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी को खीर प्रिय है और शरद पूर्णिमा पर उन्हें खीर का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। जय माँ लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। आश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजागर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं, इसलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जाने क्या है शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वो भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे पीढ़ा पर लेटा कर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वो अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका लहंगा बच्चे का छू गया और वो जीवित होकर रोने लगा। ये देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि ये बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई।